नमस्कार किसान साथियों, कृषि दर्शन केंद्र सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर फिलॉसफी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से एक दिन गुजर रहा था तो ये देखा बोर्ड। तो यहाँ आकर मैंने देखा कि एक व्यक्ति है विनोद कुमार सचान, जो कि प्राकृतिक खेती और इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे 4 दिवसीय। तो मैं आया यहाँ पर, देखा, मैं सर से सीखा कुछ दिन। तो दोस्तों, ये कहो कि मुझे इनकी टेक्निक्स और इनकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगी कि पिछले 2 महीने से मैं यहीं पे बना हुआ हूँ। सर से मैंने बात किया, तो सर ने कहा कि ठीक है, यहीं रहो, सीखो मेरे से। तो मैं सीख भी रहा हूँ सर से। तो जैसे ह्यूमस खाद है और समाधि खाद है, जीवामृत है, संजीवनी खाद है, ये सारी चीज़ें सर बताते हैं, बनाते हैं और बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पे दूर दूर से, देश के विभिन्न कोनों से और विभिन्न राज्यों से किसान भाई आते हैं, वो सीख कर जाते हैं। आज जैसे चौथा बैच जा रहा है, मैं उनका रिव्यू लेकर आपको दिखाऊंगा, उनकी बातें सुनाऊंगा कि वो क्या कुछ यहाँ आकर कहते हैं। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ समाधि खाद और संजीवनी खाद कैसे बनाई जाती है। आइए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ह्यूमस, जीवांश कार्बन, ये क्या होता है आप दिखाइए ज़रा। इधर एक गड्ढा करते हैं हम और पेड़ पौधों के और फसलों के जितने अवशेष बचते हैं उसको हम इस गड्ढे में डालते हैं। 30 से 35 दिन में ये जो है ह्यूमस बन जाता है, जो कि खेत के लिए एक अमृत का काम करता है। तो इसको बनाने की पूरी विधि है और बहुत ही आसान विधि है। उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल कृषि दर्शन, जो है कृषि संस्कृति हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर जाके आप सर्च करके सारी चीज़ें देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। और मेरे इधर साइड पे समाधि खाद। तो ये समाधि खाद ऐसे बनाई जाती है कि बाय चांस कोई पशु हमारा मृत हो गया, मर गया, तो उसको यहाँ पर ला के गड़ाएँगे। और उसकी भी विधियाँ हैं, बहुत ही सरल है। और वो एक तरह से खेत के लिए बिल्कुल अमृत का काम करता है। मतलब नेचर से ही मिली चीज़ों को नेचर में ही डालना, खेत में ही डालना, यही तो है प्राकृतिक खेती, यही तो है। तो आज जो किसान 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद यहाँ से जा रहे हैं ट्रेनिंग लेकर, उनकी क्लिप्स दिखाने के पहले मैं आपको अपना सेंटर दिखा देता हूँ अंदर से। इतना खूबसूरत हमने इसको सजाया है, इतना खूबसूरत सर ने इसको सजा के रखा है। प्रकृति की हर इकाई यहाँ पे मिलेगी आपको, पेड़ पौधे मिलेंगे, पशु पक्षियों के लिए दाने के लिए सर ने लगा के रखा है। मतलब प्रकृति से इतना प्रेम है और प्रकृति से हम प्रेम करेंगे, प्रकृति से ही तो हम आए हैं। तो हम है ही प्रकृति के मैनेजर्स, भगवान ने हमको इसीलिए बनाया है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं दिखाऊंगा पेड़ पौधे बिल्कुल। और ये इधर, ये हमारी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में सर के ट्रेनीज रहते हैं। इसमें जो है 32 लोगों की सीटिंग व्यवस्था है अभी। इसके बाद और जैसे ट्रेनर्स बढ़ते जाएंगे, ट्रेनरों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो और बिल्डिंगों की व्यवस्था हम कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आकर जुड़ेंगे। आप यहाँ पे आकर सीखेंगे, प्राकृतिक खेती सीखेंगे और सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार सर की वीडियो देख लीजिए। अगर आने का टाइम नहीं है, सर की वीडियो देखिए, उससे सीखिए। सर वहीं पे सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से भी सारी जानकारी लेना संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आए। छोटी सी इसकी फ़ीस है 4000 रुपये, जो कि आपके खाने, रहने और स्टेशन से यहाँ तक लाना ले जाना इसी के लिए जाते हैं। सर अपनी फ़ीस बिल्कुल नहीं लेते हैं। उसी 4000 में आपका खाना, रहना, पीना सभी होता है। तो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुनिए किसानों का रिव्यू। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश कुमार यादव, निवासी ग्राम टाही, ऊंचाहार तहसील, जिला रायबरेली का निवासी। मैं आज यहाँ कृषि दर्शन केंद्र ग्राम डोंगरी, झांसी में आया हूँ। यहाँ पे मैंने YouTube के माध्यम से देखा कि यहाँ पे सचान सर है, विनोद कुमार सचान जी। वो प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं। मैंने भी देखा, मुझे उनका वीडियो देख के ऐसा कुछ लगा कि नहीं, इस आदमी से मिलना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। क्योंकि खेती तो सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग खेती करते हैं रासायनिक खेती, DAP डालनी, यूरिया डालना, ये डालना, वो डालना, पेस्टिसाइड डालना। खेती का नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि वो जो केमिकल पड़ रहा है खेत में, उसको अन्न के रूप में जो उत्पादन होता है उसको हम लोग खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं। आगे चल के भविष्य हमारे बच्चों का क्या होगा तो समझ में नहीं आता। हर घर में कोई ना कोई बीमारी मिलता है इस व्यवस्था में।
तो मैंने सचान सर की खेती के बारे में देखा यूट्यूब पे, जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए, और मैंने 4 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग ली। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से खेती करने की जो भी बातें बताई गई, अच्छी बातें बताई गई, जो कि हमारी समझ में आया कि सही है। और उसके बाद हमें अपना जीवन जीने का एक तरीका भी समझाया गया कि आदमी को नेचर के साथ मिल के, प्रकृति के साथ मिल के कितना खुशहाली मिलेगी, कितना संपन्नता, कितना सुखी जीवन जिएगा, बीमारी से दूर होगा। अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए मैं तो यही सोचता हूँ कि यहाँ आइए और यहाँ का जीवामृत जो कि निःशुल्क है, फ्री मिलता है, आप ले जाइए एक बार, उसको अपने घर में डेवलप कीजिए, आगे अपने खेतों में डालिए, जिससे आप खाद और ये रासायनिक चीज़ों से, जंजाल से छुट्टी मिले आपको। आप अपने हिसाब से अपनी खेती करिए, अपने बच्चों को देखिए, संजीवनी खाद डालिए, जिससे कीड़े मकोड़े डालने के लिए हमें कोई कीटनाशक ना डालना पड़े अपने खेतों में। पैदावार जो हो वो स्वच्छ हो, साफ़ हो, बिगर जहर की हो, जिसको हम और हमारे बच्चे खाएं, हमारा परिवार खुशहाल हो, सुखी हो। हमने 4 दिन की ट्रेनिंग ली, हमारी बात समझ में आई, इसलिए मैं भी अनुरोध करना चाहता हूं अपने किसान साथियों से कि कृपया एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और आकर यहाँ के बारे में देखें, समझें और उसको अपने जीवन में उतारें, अपने खेतों में उतारें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल कुमार नागर मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले से यहाँ सांची में डॉक्टर विनोद कुमार सचान जी का एक कृषि दर्शन के नाम से प्राकृतिक खेती के लिए उन्हें केंद्र खोल रखा है, जहाँ पर सर 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर सर हमें प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हैं जो 0 बजट है बिल्कुल, और 4 दिन में डॉक्टर सचान सर द्वारा हमें सिखाया गया है कि किसान के पास हर वो चीज़ उपलब्ध है जो उसको खेती में ज़रूरत है। हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति ने हमें भुला दिया गया। इस जाल में किसान को ऐसा फंसाया गया है, जो दुष्चक्र चलाया गया है, उससे किसान बाहर नहीं निकल पा रहा है, और कर्जवान पे कर्जवान ले लेके मार्केट से कर्जवान होता जा रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि एक बार डॉक्टर सचान सर के 4 दिवसीय प्रशिक्षण को अवश्य अटेंड करें। और जो इस चक्रजाल में फंसा रखा है, हमें यहाँ आके महसूस हुआ कि हमें जो भी बाजार द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा बताया जा रहा है, सब कुछ गलत हमें उलझाने के लिए बताया जा रहा है। अगर हमारे जो बुजुर्ग खेती करते थे, उसी ज्ञान से अगर हम सर से अनुभव लेके ये खेती अगर करते हैं, तो हमें बाज़ार से कोई भी उत्पाद खरीद के नहीं लाना। वो सभी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, हमारे खेत पे उपलब्ध है। हमें सिर्फ मार्केटिंग में उलझाया गया है किसान को, ये लो, वो लो, ये दवाई लेनी पड़ेगी वो, जबकि किसान के पास सारी दवाएं मौजूद है। लेकिन किसान अनजान है, किसान बहुत भोला है। उसको हम ये कहते हैं कि बड़े साहब ने हमें ये कहा, बड़े वैज्ञानिक आए, उनने कि ये दवाई डालना है, तो हम उसको डाल रहे हैं। हम 20 साल से, मेरी उम्र 45 साल है, मैं 25 साल से खेती से लगा हुआ हूँ। मैं 25 साल से पेस्ट को, कीड़े, इल्ली, इनको मार रहा हूँ, लेकिन उनका अंत ही नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसी दवाई डालने से हमें क्या फ़ायदा, जिससे हम 25 साल से मार रहे हो, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो सर ने जो हमें सिखाया है कि आप ना तो किसी को मारें, बिना मारे भी आपकी फसल की सुरक्षा हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, उसके लिए मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप झांसी में आए और सर का 4 दिवसीय प्रशिक्षण अटेंड करें। नमस्कार, सभी का नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार, मैं दिनेश सिंह, जिला इटावा, बाहुरी ग्राम से। तो मैं झांसी कृषि दर्शन केंद्र डोंगरी गांव आया हूं। बीके सचान सिंह जी के मार्गदर्शन में हमने यहाँ पे कृषि का बदलता स्वरूप देखा। जो फंगीसाइड या कीटनाशक दवाएं डाल के खेती करते थे, उससे हमारे खेतों की उर्वरक क्षमता कमज़ोर हो रही थी, कार्बन जा रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने बहुत सीखा
और सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार आइए, यहाँ का कल्चर समझिए, उसके बाद इसी हिसाब से अपनी खेती को जाके करने का प्रयास करें। और यहाँ का वातावरण आप देख ही रहे, पीछे जो है वो बिल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ हम 3 दिन यहाँ रहे। 3 दिनों में हमने जो है 3.5 दिनों 4 दिनों में बहुत कुछ सीखा और बहुत ही अच्छा लगा। जाके अपने खेतों में हम इसी पद्धति से खेती करने की क्रिया करेंगे। नमस्कार। नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप कुमार व्यास रेलवे में मेल एक्सप्रेस पद पे कार्यरत हूँ और अभी उज्जैन से सचान सर के पास प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेने, जो प्रशिक्षण शिविर 10 तारीख से 13 अगस्त तक के बीच में लगा, उसको अटेंड किया मैंने। मैं सचान सर से पहले भी 3 बार मिल चुका हूँ, ये चौथी बार है। हर बार सचान साहब से एक नई प्रेरणा और एक नया मोटिवेशन मिलता है, उस मोटिवेशन को लेके जाता हूँ। मैं अपने फॉर्म पर इस तरह का काम करना चाहता था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे एक बहुत अच्छे मेंटर की तलाश थी। मैंने कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन जो ज्ञान और प्रैक्टिकल हम जिसको कर सकते हैं, इसका सही कॉम्बिनेशन मुझे सचान सर के पास से मिला। मैंने तय कर लिया था कि मैं सचान सर से एक बार प्रशिक्षण जब भी लूँगा, बड़ी मुश्किल के साथ छुट्टी मिली, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया। और मुझे ये समझ में आया कि हम जो परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, उस खेती में खेती करना कम और हमसे पाप ज़्यादा हो रहा है। केमिकल का प्रयोग या न जानते हुए रासायनिक खाद का प्रचुर मात्रा में उपयोग हम अपने ही नहीं, अपने समाज के साथ भी और अपने परिवार के साथ भी, अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत ठीक नहीं कर रहे हैं। इसमें बदलाव लाना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास न इतना ज्ञान, न इतनी समझ, और हम जिसको भी देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक तरह से धोखा दे रहा है। हमें भरोसा नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति का जितने भी मेंटर्स मिले, उनका सबका जो तरीका था, बताने का तरीका, वो उलझाने वाला था। कहीं ना कहीं वो उसमें सुगमता नहीं थी। हमें लगता था कि इसको प्रैक्टिकली हम जब करेंगे तो हमारे पास 4 बात होगी, तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन मुझे सबसे आसान और सबसे सुगम तरीका लगा सचान सर का, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो उन्होंने फोकस किया कि ईश्वर की सच्ची आराधना। मैं भी, आप सब लोग ईश्वर की घर पे आराधना करते हैं, लेकिन उस आराधना का जो अंतिम ध्येय है वो प्रकृति है। हमें मंदिर तो माध्यम है, लेकिन हमारा अंतिम जहाँ हम उस आराधना को पूरा कर पाते हैं, वो जगह प्रकृति। और प्रकृति में फिर हम प्रकृति के अनुरूप होना, प्रकृति में आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्रकृति के अनुरूप करना है। प्रकृति को हम सब हमेशा प्रकृति को अपने अनुरूप करना चाह रहे हैं, और बस यहीं से सारी गलतियां होती है। सचान सर ने हमें समझाया, सचान सर ने काफ़ी बातें बताई, जीवामृत के बारे में बताया, जीवामृत को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जीवामृत को कैसे बना सकते हैं, कैसे थोड़ा सा सॉल्यूशन हमारी खेती में क्रांति ला सकता है। ये चीज़ समझ में आई। जीवामृत में उनसे पहले भी ले गया था, मैं 8 महीने से भी जीवामृत बना रहा हूँ, लेकिन जीवामृत का उपयोग कितना प्रभावी है और जीवामृत का किस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, इसके बारे में मेरे पास कई चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। वो स्पष्ट हुई, मुझे तकनीकी रूप में समझ में आया कि जीवामृत आखिर है क्या, और ये क्या बला है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरी रही बात संजीवनी की, देखते हैं तो संजीवनी को जब हमने देखा तो ये पाला कि जीवामृत प्राकृतिक खेती का पहला आयाम है कि हम अपना मानस को शुद्ध करें, दूसरा है हम जीवामृत का उपयोग करें, तीसरा है कि हम संजीवनी का उपयोग करें, और वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और अपने जो ऑर्गेनिक जितने भी मैन्योर्स हैं, इनका उपयोग बंद करें, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। तो फिर संजीवनी का उपयोग समझा, फिर संजीवनी का मेथड समझा, फिर हमने समझा कि संजीवनी से आखिर होता क्या है। चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती है, हम उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता। वो भी चीज़ हमें समझ में आई। तो हमें समझ में आई है कि जीव जंतु, जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, चिड़िया है, तितली है, मधुमक्खी है, इन सब के साथ
हमारा एक गहरा नाता है। मधुमक्खी का होना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तितली का होना कितना महत्वपूर्ण है, और जो छोटे छोटे माइक्रोब जो एक प्रकृति की एक सूक्ष्म जीवों की जो चेन धरती के अंदर काम कर रही है, वही चेन है जिससे हम खेती कर पा रहे हैं। खेती तो मैं केवल बीज डालता हूँ, बाकी तो ये पूरी प्रकृति की टीम करती है। इस टीम को यदि हम जितना अच्छे तरीके से बचा पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे और इसके अनुरूप अपनी खेती कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम सफल होंगे। शशांक सर जो काम कर रहे हैं वो काम न बाज़ार के हिसाब से है, न नेताओं के हिसाब से है, न ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से है। शशांक सर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस अंधेरे की गुफा में एक दिए की तरह हैं शशांक सर, और मुझे लगता है कि शशांक सर जैसा काम न पहले किसी ने किया है, न आगे कोई करेगा। मेरी प्रभु से यही विनती है कि शशांक सर दीर्घायु हों और हमें उन्हें लंबे समय तक हमें उनका आशीर्वाद मिले। ये मेरा सौभाग्य था, ये मेरे जीवन का के जो सबसे अच्छे और जो सबसे पवित्र दिन थे वो 4 दिन मैंने यहाँ बिताए हैं। इस कृषि दर्शन केंद्र और शशांक सर का बहुत बहुत धन्यवाद।